नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपको इस वीडियो में नंबर एनालॉजी के प्रश्न करना आपको सिखाऊंगा। तो आप लोग प्रश्न को समझेंगे। पहला प्रश्न दिया है 25 इस प्रकार 37 दिया, तो उसी प्रकार से 49 दिया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा तो निकालना रहेगा। तो 25 का रिलेशन जो बन रहा है वो 37 से है और 49 का तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इस यहाँ पर जो रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह इसका संबंध किस प्रकार होगा तो ये निकालना रहेगा। तो आप लोग अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पर दिया ये नंबर का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर जो नंबर 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बराबर 25 मान आ जाता है। तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर जो नंबर दिया आएगा तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 छाक 36 प्लस का 1, तो यहाँ पर जो मान आ जाता है वो 37 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ नंबर जो आएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे 7 का जो स्क्वायर होता है वो बराबर 49 हो जाता है। उसके बाद 7 में स्क्वायर किया तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे यहाँ पर 1, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 64 प्लस करेंगे 1, तो यहाँ जो नंबर प्राप्त होगा वो 65 आ जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो 65 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है 2 का संबंध 5 से है, तो उसी प्रकार से 7 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा तो ये निकालना रहेगा। तो यहाँ पर नंबर दिया 2, यहाँ पर दिया 5, तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर संख्याओं में जो अंतर किया गया है ये कितने का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 हो जाता है। तो यहाँ पर जो नंबर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या है, विषम संख्या प्राप्त करना, तो दोनों के बीच में जो गैप होगा 2, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद यहाँ पर क्या 11, 11 के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वहाँ पर कितना 13 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कितना संख्या दिया 2 दिया, तो उसके बाद इसके बीच में जो संख्या विषम संख्या होगी 3 प्राप्त होती है। उसके बाद 5 लिखा गया, 5 के बाद यहाँ पर 7 नोट किया गया, 7 और 13 के बीच में विषम संख्या जो प्राप्त होती कितनी होती 11 होती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो 13 प्राप्त हो जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है 3 का जो संबंध है 36 से है, तो यहाँ 6 का जो संबंध होगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त करना रहेगा तो ये निकालना रहेगा मान। तो आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर 36 दिया है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और प्लस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 और 1 हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है वो 36 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 6 में क्या करेंगे 6 और प्लस 1 इसमें जोड़ेंगे तो बराबर जो 7 मिलेगा, और 7 का जो स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर जो मान प्राप्त हो जाता है वो 49 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो 49 आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है 42 दिया, 56 दिया, 110 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो इसकी जगह पर क्या इसका राइट आंसर आएगा तो ये निकालना आप लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे तो यहाँ लिखेंगे हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो मान आएगा 49 आ जाएगा। 49 में से क्या करेंगे हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा मान वो 42 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया गया माइनस किया गया 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 49 में से 7 घटाते हैं तो यहाँ 42 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगली संख्या जो होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर, जितने का स्क्वायर करेंगे वही संख्या यहाँ पर क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 आएगा। 64 में से जब 8 घटाते हैं तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 56 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर संख्या दिया है 11 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे 11, तो 11 का जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर मान आ जाएगा 121 प्राप्त हो जाता है। 11 घटाते हैं तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर 110 आ जाता है। उसके बाद इसके संख्या जो है देखो यहाँ पर क्या है 7 दिया तो 8 होएगा। यहाँ पर कितने 11 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस करेंगे 12, तो यहाँ पर माइनस 12 हो तो 12 ब्रह्म में होता है 144, माइनस करेंगे 12, जो यहाँ पर जो मान बच जाएगा वो
32 आ जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा वो 32 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर जो मान मिलेगा 132 का फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे 1254 आया है, तो यहाँ पर मान 58 दिया गया है, उसके बाद 59 और 92 दिया था। यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह जगह क्या आएगा तो आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पर 1 का गुणा कराएंगे 5 के साथ और यहाँ पर 2 की गुणा कराएंगे 4 से, तो 5 एक कम 5 हो जाता है और 4 दूनी यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे 5 आ जाएगा, उसके बाद 2 गुणे करेंगे 4, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यहाँ पर प्राप्त होता है, 58 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है पहली संख्या और तीसरी संख्या का आपस में गुणा कराएंगे और दूसरी और चौथी संख्या का गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा 5 45 और 9 दूनी 18। तो 45 और 18 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर नोट करेंगे जो मान मिलेगा 45 और 18 फाइनल आंसर मिल जाता है। तो इस प्रकार से नंबर एनालॉजी के प्रश्न करना आप लोग सीख चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं अगले प्रश्न करना आपको सिखाऊंगा, तो आप लोग सब अच्छे समझेंगे। अगला प्रश्न दिया है बोर को यहाँ पर 10 लिखा गया है, तो होटल को क्या लिखा जाएगा, तो ये बताना रहेगा। तो बोर का जो बी का जो मान होता है वो 2 होता है, प्लस करेंगे ओ का मान जो होता है वो 15 नंबर होता है, प्लस आर का मान जो होता है वो 18 होता है, प्लस ए का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सभी को कुल करेंगे कितने है, यहाँ पर कुल करने पर 40 आ जाएगा। यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 हैं, तो बट्टे करेंगे यहाँ पे 4, 4 एक कम 4 4 दशावन हो जाएगा यहाँ पे 40। तो यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सभी को जोड़ के और जितने नंबर होंगे उससे भाग करा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एच का जो मान होता है वो नोट करेंगे। तो एच का जो मान होता है 8 होता है, प्लस ओ का मान 15 हो जाएगा, प्लस टी का मान 20, प्लस ई का मान 5 हो जाएगा, प्लस एल का मान जो होता है वो यहाँ पर 12। तो सभी को जोड़ेंगे, उसके बाद संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 हैं, तो बटे में कर दिया जाएगा यहाँ पर 5। तो सभी कुल करेंगे संख्या और कुल करने के बाद क्या करेंगे 5 से भाग करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नंबर कितना दिया 8 और यहाँ पर कितना दिया है 12, तो जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 20 40, 40 में क्या करेंगे हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ जहाँ मान आ जाएगा 60 और बट्टे करेंगे 5, तो 5 एक कम 5 और यहाँ पर संख्या जो कटेगी वो 12 बार में कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार अगला प्रश्न दिया है 342 को 453 लिखा गया है, तो 831 को क्या लिखा जाएगा, तो ये बताना रहेगा। तो यहाँ पर 3 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 3 प्राप्त हो जाता है। तो सभी संख्याओं में क्या करेंगे एक एक नंबर ऐड करते रहेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाता है। इसी में हम प्लस करेंगे 1 तो यहाँ पर मिलेगा 9, 3 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4, उसके बाद 1 में प्लस करेंगे 1 को तो यहाँ पर मिलेगा 2, तो 942 आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 942 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 20 30, तो 20 को 30 लिखा गया है, तो 72 को क्या लिखा जाएगा, तो ये बताना रहेगा। तो आप लोग अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 4 और गुणे 5, तो 4 पंचे हो जाएगा 20। उसके बाद ये संख्या जो दिया है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 5 से संख्या एक बड़ी होती है 6, तो 5 छंगा यहाँ पे मान मिलेगा 30। तो 72 जो आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 के बाद क्या हो जाता है 7 हो जाएगा नंबर, 7 और गुणे करेंगे 8, 8 सती मान मिलेगा 56। तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा वो 56 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगला नंबर दिया है तो 8 गुणे करेंगे 9, तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान लिखा जाए कितना लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जो मान लिखा जाता है वो यहाँ पे
56 आ जाएगा। 56 क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसके और आगे हम संख्या बढ़ाएं तो यहाँ पर बढ़ाने पर जो नाम मिलेगा तो नंबर मिलेगा 9 और गुणे करेंगे यहाँ पे 10, 9 दशांश कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर 90 भी क्या है लिख सकते हैं। तुमको पूछा गया यहाँ ये वाली स्थान, तो इस स्थान को क्या करेंगे हम सॉल्व करके बता दें। इसका जो राइट आंसर आया वो 56 प्राप्त हो चुका है। आगे पूछे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 90 प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 56 आ जाता है। यही करेक्ट इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला नंबर दिया 32 65 को 10 436 लिखा गया है। 57 31 को क्या लिखा जाएगा, तो ये बताना रहेगा नंबर। तो ये नंबर को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो 57 31 को क्या लिखा जाएगा, तो ये बताना रहेगा। तो यहाँ पर 71 और 71, तो यहाँ पर 71 को करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस नंबर में 71 और 71 7171 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो 10,400 यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो यहीं भी क्या करेंगे, इसी में जो नंबर जोड़ दिया जाएगा प्लस करेंगे तो 71 और यहाँ पर 71 को इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर जो मान मिलेगा वो 12,902 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 12,902 करेक्ट आंसर आ जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे 12,902 फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ही इसका पहला ही राइट आंसर आ जाता है। तो सभी में क्या 7,171 इसमें जोड़ेंगे, 7,071 इसमें जोड़ेंगे तो ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। और इसमें जोड़ने पर ये नंबर इसमें प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से नंबर इसमें ऐड हो जाते हैं। अगला नंबर दिया है सी और ई को 70 लिखा जा रहा है। तो डी ई को क्या लिखा जाएगा, तो सी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो यहाँ पे 3 होती है। उसके बाद ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 5 होती है। तो यहाँ पर कितना नंबर आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 को हम 2 से गुणा कराएंगे तो 35 दूनी 70 प्राप्त हो जाता है। सी और ई को 70 लिखा गया। तो डी ई को यहाँ पर लिखेंगे 4। डी की प्लेस वैल्यू होती है, ई की जो होती है 5 होती है और गुणे करा देंगे यहाँ पे 2। तब यहाँ पर 45 दूनी 90 हो जाता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाता है वो 90 हो जाएगा। ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाता है। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।